कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। मित्रों आज हम आपके लिए नागराज की दूसरी कॉमिक्स लेके आए हैं, नागराज की कब्र। कॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले मित्रों हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिससे कारण कि हम यह कॉमिक्स आप लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। एक बार फिर से राज कॉमिक्स और उसके संपादक मनीष गुप्ता व संजय गुप्ता को हार्दिक अभिनंदन व उनका धन्यवाद। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं नागराज की कब्र। नागराज की कब्र। कथा परशुराम शर्मा, चित्रांकन संजय अष्टपुत्रे, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोहों के लिए किया, एक ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज को आसाम में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया और फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उससे प्रोफेसर नागमणि के चंगुल से मुक्त कर दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर देगा। तो इस तरह से नागराज का सफ़र शुरू होता है। मित्रों एक जगह पे खड़ा नागराज सोच रहा होता है, बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। आसाम में उसके कई बेगार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए, यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नागरस्सी की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की ओर बढ़ चला। मित्रों वह सोचता है रास्ते में और फिर कहीं इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का भी पता चल ही जाएगा। एक रात का सफ़र तय करने के बाद नागराज सुबह की ही साकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है, नागराज सोच रहा होता है। मित्रों नागराज बस्ती में एक सस्ता सा होटल में जा पहुंचा। क्या तुम सेखू को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है। सेखू? ठहरो, वहां बैठो। पता नहीं सेखू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही के एक झोपड़े में वह घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूँगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इस शराब के कारण तुम्हारी ताकत सेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन सेखू का नाम किस तरह लिया तूने? सवेरे सवेरे कमीने, भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है तू? बहुत दिनों के बाद एक आदमी सेखू की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे सेखू तलाश करता फिर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन कि यह वही आदमी है? सेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिये का आदमी कभी नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूँ। बेवकूफ़, जिस आदमी को सेखू तलाश कर रहा है वह खुद सेखू को तलाश करने उसी की मांद में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है कि यह वही आदमी है। जरूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह सेखू के संपर्क में आए हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह मूर्ति चुराने वाला है या कोई और। तुम उसे सेखू से मिलाने के बहाने झींगा गार में ले आओ, लेकिन याद रहे इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी, समझे? शराब का खर्चा निकालकर जो मिलेगा आधा आधा। यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापिस होटल में आया। ए मिस्टर, चलो तुम्हें सेखू से मिलवा दूं। चलो, नागराज कहता है। सचमुच वही है, बिल्कुल यही हुलिया बताया था सेखू ने। वह सोचता है रास्ते में, अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। रोमो, वह झींगा गार में उतर चुका है और वह
100% वही आदमी है, उसका नाम नागराज है। अब तुम होटल पर मेरा इंतजार करो। रोमू सोचता है, सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ़ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ़ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो शायद गस खाकर बेहोश हो जाता। रोमू ऐसा सोचता है। मित्रों, यह पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती हो, वही ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। गार में नागराज, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। उसकी आवाज़ तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाज़ों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज़ गूंजती है, जरा सी आवाज़ पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आई है। हैरान होने की जरूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या तुम शेखू हो? हाँ, मैं ही शेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूँगा कि तुम शेखू ही हो या कोई और। अपनी दाईं हथेली दिखाओ। तुम शेखू नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। ये रहा मेरी हथेली का निशान। तभी रोमू नागराज पर हमला कर देता है। मैं मास्टर रोमो हूँ। रोमो, जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट में मुझे मंकी ब्लो कहते हैं नागराज। यह हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जरूर देता है। बोलो, तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध शेखू से है? कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने शेखू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ, समझे? मूर्ति मेरे पास नहीं है और ना ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। दोनों भीड़ पड़ते हैं। ठाक ठाक ठाक। शाय, आदमी जानवर है लेकिन अकल दुरुस्त नहीं है, इसकी अकल दुरुस्त करनी होगी। नागराज सोचता है, ओह, तो तुम मार्शल आर्ट भी जानते हो और यह तुम्हारा असली रूप? रोमो कहता है। तभी नागराज उसके मस्तक पे एक स्नैक स्टाइल में वार करता है। ठाक स्नैक हैंड का माहिर है। ठाक ठाक, दोनों लड़ पड़ते हैं। तड़ाक तड़ाक, ठाक तड़ाक, साए साए। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूँ रोमो, भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहला बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है, मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ। रोमो हार मान लेता है और नागराज के चरणों में दंडवत हो जाता है। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। झींगागार में फंसा मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। रोमो कहता है, मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ़ करता हूँ रोमो, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सज़ा मुझे ज़रूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो, समझे नागराज? जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वे मेरे दुश्मन हैं। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपह सलाहकार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुँच चुकी है जहाँ से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। सिपाही नहीं दोस्त। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकलकर गार का दरवाज़ा खोलता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों गार से बाहर निकल आए। रोमो, जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोही हो गए हो तो? नहीं, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता। एक बात याद रखना रोमो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम बुलडॉग के बारे में सच सच बताओगे। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी।
अभी हम सेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए, समझे रोमू? रोमू कहता है, अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में सेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब यह शराब पीनी बंद करो और मुझे सेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियां बनी हैं, सब सेखू की हैं। इसके बीच एक बड़ा दालान है जिस पर सेखू का मकान खड़ा है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टेनगनधारी खड़े हैं। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमो हूँ, गधे की औलाद, तुम सबका बाप। यह शराबी बास का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? यह मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी कि तुम उसे रोकने की हिम्मत करो? जाने दो, इसके मुंह क्यों लगते हो? ठीक है, जाओ। सेखू दलान में बैठा था। रोमो आया है बॉस, अपने भाई को साथ लाया है, उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब? कौन हो तुम? नागराज। नागराज? चौंक पड़ता है सेखू। सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। रोमो किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था, वहां रोमो मुझसे टकरा गया और फिर मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है नागराज? फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। इसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसके हाथ ना तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरी बुलडॉग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा, फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। नागराज। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज। क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं समझता हूं। सेखू। हेलो सेखू, ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइन, ओवर। हेडक्वार्टर 0, कंट्रोल स्टेशन, ओवर। नागराज आ गया है, स्टेशन 5 में मौजूद है और सुपर बॉस से मुलाकात करना चाहता है, ओवर। जवाब का इंतजार करो, ओवर। कुछ समय उपरांत सुपर बॉस का हुक्म है कि नागराज को खत्म कर दो। नागराज को खत्म? हेलो, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? सेखू सोचता है, नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे खत्म कर दो, ओवर एंड ऑल। उधर से मैसेज आता है। सेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों तरफ मोर्चाबंदी कर दो, नागराज किसी भी रास्ते से निकलने ना पाए, उसे खत्म करने का ऐलान है। ओके बॉस, वह बचकर नहीं निकल सकता। फिर सेखू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया। क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया है? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं, समझे सेखू? तुम्हें नागराज की हत्या करनी है। क्या वह तुम पर यकीन करता है तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो? और अगर वह तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नगद मिलेगा। 1 लाख रुपया? इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं यह फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपर बॉस का ऑर्डर आया है। रोमो नागराज के पास पहुंचा तो एक झोपड़ी में सेखू का मेहमान बना हुआ था। तुम्हारे कत्ल का फरमान लेकर आया हूं। इसका मतलब भेद नहीं रहा। इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे जख्मी करके यहां से भाग निकलो और मैं बताता हूं कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है, वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ होंगे, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ओह सेखू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारी बातें सुन सकता था। देखो इस गुलदस्ते में क्या है।
माइक्रोफोन। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। नागराज आश्चर्य इस बात का है कि रोमो को तुमने अपने फरेब में कैसे ले लिया। खैर डोंट मूव, मेरे साथ सच्चे निशानेबाज हैं, समझे। मेरा ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा, या फिर तुम रोमो को कत्ल कर दोगे। फिर तुम में से एक रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन तुम तो कहते थे कि सुपर बॉस का हुक्म है। सुपर बॉस के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हो गया रोमो। बहरहाल अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। रेट टटा गोलियां चल पड़ती हैं। आह आह फुस फुस। तभी नागराज की कलाइयों से सांप निकलते हैं और दोनों गनमैन के कलाइयों से लिपट जाते हैं। अपने साथियों पर सांपों का हमला होते देख सेखू भाग खड़ा हुआ। कमान रोमो, जमीन से चिपक जाओ। धाए धाए रेट टटा गोलियां चलती रहती हैं। तभी नागराज के हाथ कलाइयों से सांप निकलते हैं। सांपों की सेना गंधारियों के ऊपर हमला कर देती है। उनकी गोलियां मेरा पीछा करेंगी। मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखूंगा और इस बीच तुम फरार हो सकते हो। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा भी कमाल देखो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से रेंगता निकल गया। मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। और रेटा टटा कूदता हुआ वो भी बाहर की तरफ भागता है। इधर रोमो छप्पर फाड़कर कूदा और याई ठाक। उधर नागराज के हाथों से निकले सर्प ने गनमैन की कलाइयों पे जाके लिपट कर उसे धराशायी कर दिया। ठाक ठाक ठाक। रोमो एक के बाद एक गनमैन को मार के इधर उधर चित्र बित्र करके फेंक देता है उन्हें। तड़ाक तड़ाक फुस फुस। सेखू के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। ले अब आग का खेल देख बच्चे। रोमो मसाल उठा लेता है और मसाल से सभी गार्ड्स पर हमला कर देता है। उधर नागराज के सांप कहर बनकर सभी गार्डों पर टूट रहे थे। साए साए सांप, सांप सांप ही सांप चारों तरफ दिखने लगे। तभी सेखू भाग रहा है, मगर सेखू के नागराज के नाग ने रोक लिया। बाप रे, सांप। बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियां भीषण आग की लपटों में घिर चुकी थी। तू जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है। रोमो को नागराज उठा के चल पड़ता है। रोमो अब तक नहीं आया। मैं यहाँ पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उस्ताद। तभी पीछे से रोमो की आवाज़ आती है। तुम ये थैले में क्या भर लाए? कीमती शराब की बहुत सी बोतलें मिल गई, मैं समेट लाया। किसी सुरक्षित जगह चलो। झींगाघार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं है। दोनों झींगाघार पहुँच गए। सेखू डर के मारे बेहोश हो गया है, इसे होश में लाओ। यह कुत्ता होश में आ गया उस्ताद। मेरी आंखों में देख सेखू, शाबाश। अब तू मीठी नींद सो जा। नागराज सेखू को सम्मोहित कर लेता है। नागराज ने सेखू को अपनी सर्पीली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडॉग के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? और वो बोलना शुरू करता है, 7। सातों की पूर्ण जानकारी दो। सम्मोहित अवस्था में नागराज ने सेखू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद, तुम तो जादूगर भी हो। सेखू जैसे 6 बॉस और हैं जो बुलडॉग के अधीन काम कर रहे हैं। इस तरह बुलडॉग के गिरोह की रीढ़ में 6 जोड़ और बाकी हैं। पहले हम इन जोड़ों को तोड़ेंगे, उसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यह गार मुझे बेहद पसंद आया। सेखू को यहीं कैद रहने दो। मैं भी अपने कैदी यहीं रखना पसंद करता हूँ, रोमो कहता है। अगली सुबह यहाँ से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया है होगा रोमो। तुमने यह इलाका घूमा हुआ है। हाँ, स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। वे लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। उधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो? सुपर बॉस, हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर ढाता बढ़ रहा है और इसका रुख बुलडॉग की तरफ है, यानी मेरी तरफ। यही ना? उसकी गतिविधियां यही संकेत दे रही हैं। हर प्रकार का सुरक्षा कवच, हथियार सब उसके सामने नकारा है। इसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वह तुम सबको बर्बाद कर देगा, बुलडॉग कहता है। मैंने उसकी कलाइयों का प्रदर्शन देखा है। वह है कि इस योग्य की हर सुरक्षा कवच को तोड़ सके। हजारों सांप उसके स्नायुओं में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान ऐसा है जो उसकी रोकथाम कर सके, प्रोफेसर नागमणि। रेडियो फोन पर नागमणि से हमारी बात कराओ।
प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वह हमें ही डस रहा है। नागराज, ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है, अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। बुलडॉग ने नागमणि को फोन कर सारी बातें सख्ते में बता डाली। होल्ड अप करो, मैं अभी पता लगाता हूं कि नागराज कहाँ है और क्या कर रहा है। उधर नागमणि, इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है, अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। ओह, इस मशीन से तो उसका संबंध विच्छेद हो गया है, इसका मतलब वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने सभी बचे खुचे अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। बेवकूफ़ गधा, बुलडॉग चिल्लाकर नागमणि पे गुस्सा करता है। सबसे पहले तो नागराज ने यह गद्दारी की कि मूर्ति चुराकर भी हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा तो वो भी नाकाम हो गया। इस नागमणि ने भी हमारे साथ धोखा किया है। मैं इन सबको चुन चुन कर मारूंगा। सुपर बॉस 7वां अड्डा भी तबाह हो गया। उफ, इसका मतलब अब वह इस जगह से अधिक दूर नहीं है। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दर्रे में फैल जाओ। नागराज बुलडॉग के हेडक्वार्टर तक पहुंचा। रोमो, यहाँ बड़ी अजीब सी खामोशी है। हाँ, फाटक भी की चौखट भी खुला हुआ है। वाह, क्या स्वागत है, वीराना ही वीराना। फाटक बंद हो गया और चार दीवारी पर भी बिजली का करंट प्रभावित कर दिया गया होगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस्ताद, लेट जाओ। रोमो, तभी भड़ाम, एक तेज धमाका होता है। फाटक या चार दीवारी को मत छूना, हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा आ रहा है। भड़ाम भड़ाम, फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ। दोनों एक गड्ढे में कूद जाते हैं। इस गड्ढे से बाहर निकलो वरना हमारी कब्र यहीं बन जाएगी। उस्ताद, अगर हम बाहर निकले तो हमारे चीथे उड़ जाएंगे, समझे? उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर उनकी नज़र है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। ओ, जमीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला, जमीन पर दरारें पड़ रही हैं। बस हमारा किस्सा ख़त्म हो गया। उस्ताद, मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूँ। क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ पाएगा? नागराज की कब्र। इसी के साथ मित्रों यह कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है। राज कॉमिक्स के आगामी अंक में इस कॉमिक्स का अगला भाग है मित्रों, नागराज का बदला। तो अगली कॉमिक्स में फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। अलविदा मित्रों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।